Hello students, welcome to IMSC classes. Today we are going to start our second lesson of chemistry, that is acid, base and salt. So we are going to study what is acid, what is base and what are salt. क्या होते हैं acid, base and salt? कि डेली लाइफ में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अलग अलग चीज़ों को खाने पे उनका अलग अलग टेस्ट आता है या फिर उनको टच करने में उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. सो व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट कि एसिड्स दे आर सोर इन टेस्ट, खाने पर खट्टे लगते हैं. फॉर एग्जांपल जितनी भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन है, उसके बाद आपका ऑरेंज है जिसमें कर्ड है, लैक्टिक एसिड होता है इसमें, तो जितनी भी चीज़ें जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है दे आर सोर इन टेस्ट. अगर कोई भी चीज़ आपको खाने पे हल्की सी खट्टी लगती है तो समझ जाना कि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह का एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे इमली है, टोमेटो है, तो इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है एंड अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल इन टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट, है ना. उसके बाद इन ऑरेंज सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट, इन कर्ड लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट, इन विनेगर एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट. तो ये जो उनकी खटास होती है, जो उनकी सोरनेस होती है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम. इट मीन्स सबसे मेन प्रॉपर्टी एसिड की क्या है? दे आर सोर इन टेस्ट. कि अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो कैसे होंगे? सोर. बट इट इज़ वेरी डेंजरस कि हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते. कुछ एसिड इतने डेंजरस होते हैं कि हम उनको टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते. तो इसीलिए उसका अगला टेस्ट कैसे करते हैं हम? बाय यूजिंग लिटमस पेपर. लिटमस पेपर होता है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस. तो उसके लिए कि यदि हम एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा? इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. वो रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा. तो ये प्रूव हो जाएगा कि यस इट इज एसिड. उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी हैं फॉर एसिड. फॉर एग्जाम्पल आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था कि एसिड दे गिव H+ आयन इन वाटर. जितने भी एसिड होते हैं वो जब वाटर में उनको डिसॉल्व किया जाता है दे रिलीज H+ आयन. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लेविस नाम के साइंटिस्ट आए. उन्होंने बताया ऑल एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर. मीन्स जितने भी एसिड होते हैं दे आर प्रोटॉन डोनर. एंड नेक्स्ट थिंग दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी एसिड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा कई छोटी छोटी एक्टिविटीज में, एक्सपेरिमेंट में, या आप देखते हैं बैटरी सेल में हम एसिड भरते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप नींबू से भी या क्या बोलते हैं ऑरेंज से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity. So these are the examples of acid. For example HCl, H2SO4, nitric acid, these all are acid. और इन सब में कॉमन क्या है? H. मैंने पहले ही बताया था all acid they have H+ आयन. तो इट मीन्स अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होंगे? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जो H है इट इज प्रोटॉन डोनर और दूसरा वाला जो होगा, दूसरा जो एलिमेंट है इट इज नेगेटिव आयन. इन द सेम मैनर इफ यू ब्रेक H2SO4 तो वो कैसे ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में. तो इस तरीके से कोई भी एसिड अपने आप को आयनाइज कर देता है. फर्स्ट फॉर्म इज कैटायन फॉर्म एंड सेकेंड इज एनायन फॉर्म. इसके अगले ही जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो होता है बेस. बेस मीन्स एल्कली. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एल्कली और बेस में. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो ऐसे बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. जो बेस है दे आर बिटर और एक्वास्टिक इन टेस्ट. अलग सा कड़वा सा अलग सा टेस्ट होता है उनका. उसके बाद दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. और जैसे ये था इट डोनेट H+ आयन, जबकि बेस क्या डोनेट करते हैं? दे रिलीज OH- आयन. इन सब में देखोगे आप जितने भी बेस मैंने एग्जांपल में दिए हैं दे ऑल हैव OH इन कॉमन. उनमें कॉमन क्या होता है? OH आयन.
उसके बाद जैसे मैंने बताया था एसिड दे आर प्रोटोन डोनर, जबकि बेस क्या होते हैं, दे आर प्रोटोन एक्सेप्टर, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सेप्ट करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म एनायन, वो हमेशा एनायन बनाते हैं, और जो डोनेट करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म कैटायन, वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। उसके बाद जो बेस है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेस है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद एल्कली और बेस के बारे में आपको बता दूं, ऑल वाटर सॉल्युबल बेस आर एल्कली, जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं दे आर एल्कली, ठीक है, दे आर सोपी टू टच। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, ये सब बेस कहलाते हैं, ठीक है, एल्कली कहलाते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड? अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है ये समझ लें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? ऐसा एसिड जो बहुत जल्दी H+ आयन को रिलीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल HCl, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में क्या आएगा? एसिटिक एसिड CH3COOH, इट इज वीक एसिड। व्हाई? बिकॉज इट डू नॉट रिलीज H+ आयन सो इजीली, बहुत जल्दी से या बहुत इजीली H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाता है, इसलिए ये वीक एसिड माना जाता है, जबकि HCl इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होंगे? जो OH- जल्दी रिलीज कर दें वो स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल KOH, NaOH, और जो इजीली रिलीज ना करें वो वीक बेस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे हैं? दे आर वीक बेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या उनका यूज है। तो स्टूडेंट्स, आपको सॉल्ट बताने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का हम टेस्ट एसिड या बेस है वो पता लगाने के लिए वी कैन यूज़ लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर हमें सिर्फ यही बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। बट जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी एसिड हो या बेस हो उसमें अलग अलग टेंडेंसी होती है, बेस्ड ऑन इट रिलीज H+ आयन और इट गेन H+ आयन। OH आयन गेन कर रहा है या H आयन रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे वो स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम एक स्केल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? यहाँ पे हमेशा लिखने में P को स्मॉल बनाया जाता है और H को कैपिटल। क्यों? बिकॉज द P इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। पोटेंस मीन्स पावर। किसकी पावर? पावर ऑफ हाइड्रोजन की। P के साथ हमेशा H लगा है, इट मीन्स हम किसकी पावर निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन की। कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी पोटेंशियल है, उसकी पावर है, इट डिपेंड ऑन इट्स H+ आयन। उसके हाइड्रोजन की पावर के ऊपर उसकी पावर डिपेंड करती है कि वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। तो उसकी एक रेंज होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। 0 से 14 तक उसकी रेंज होती है, जिसमें 0 से 6 तक कोई भी सब्सटेंस अगर इस रेंज में आता है 0 से 6, देन इट इज टर्म्ड एज एसिडिक। तो उसकी वैल्यू एसिडिक है, और जितनी ज़्यादा रेंज कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। और 7 जो है इट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल पावर। 7 मीन्स न्यूट्रल पावर, कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का pH 7 है, इट मीन्स इट इज ऑफ न्यूट्रल pH। जो प्योर वाटर होता है उसका pH हमेशा न्यूट्रल रखा जाता है। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH। pH का हमारी लाइफ पे या कहीं पे भी क्या रोल है। इसके बाद नेक्स्ट, यदि इसकी रेंज 8 to 14 है, इट मीन्स इट इज बेसिक इन कैरेक्टर। जितना ज़्यादा नंबर होगा, जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, उसकी रेंज उतनी ज़्यादा
बढ़ जाएगी। सो दैट इज पीएच स्केल। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है और उसकी वैल्यूज का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद पीएच का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कि हर जो भी जैसे वाटर है, सॉइल है, स्किन है, ब्लड है, इन सब का पीएच मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट शुड बी न्यूट्रल। कि अगर सॉइल है, सपोज अगर सॉइल का पीएच एसिडिक हो गया देन इट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप, और अगर बेसिक हो गया तो भी हार्मफुल, तो वो भी न्यूट्रल होना चाहिए। या हमारी स्किन का पीएच है, उसकी भी टोनिसिटी मेंटेन की जाती है। जितनी भी मेडिसिन हैं उसकी टोनिसिटी मेंटेन की जाती है। आपके सोप, आपको देखा होगा आपने कई सारे ऐड में सोप में बताया जाता है कि भाई इसका पीएच न्यूट्रल है, कि सोप बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया वो देन इट विल मेक अवर स्किन रफ, हमारी स्किन को रफ बना देगा। तो इसीलिए उसका भी पीएच मेंटेन किया जाता है। तो इट मीन्स कि पीएच का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि यदि हमारा पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गया स्टमक का तो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होने लगेगा और एसिडिटी होने लगती है। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, कोई भी जेलुसिल या कोई भी हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो उस एसिडिटी को कम कर देता है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन, कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको रिएक्शन वाला अपनी वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारे टाइप की रिएक्शन समझाई है। उसी में से एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि ऑब्वियस सी बात है जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या कर देंगे, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो that is the equation or that is the formula or that is the equation of any acid and base। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, सपोज HCl plus NaOH क्या बन जाएगा, कोई भी एक सॉल्ट बनेगा। इट मीन्स यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस ये H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। It means acid and base react to form salt and water. That is a type of neutralization reaction. Now we will study about salt. कि salt क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो salt क्या होते हैं, salt means जितने भी metals हैं उनके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फाइड मिलके जितने भी कंपाउंड बनाते हैं they form salt. For example, carbonate means CO3। तो किसी भी मेटल में यदि हम CO3 लगा देते हैं, जैसे Na2CO3 क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। Na फॉर सोडियम एंड CO3 फॉर कार्बोनेट, तो इट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। ये इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो तीनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, किसी भी सॉल्ट का उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड इट्स फॉर्मूला, ये तीनों आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद अगला, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट, अगर किसी भी चीज में बाय लगा है या हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसे। फॉर एग्जांपल NaHCO3, NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। आपने सुना होगा जितने भी ये केक बनते हैं आपके, पेस्ट्रीज बनती हैं, ब्रेड बनती है, इडली, खमन, ढोकले, डोसे, ये सब, इन सब में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है जिससे चीज़ें स्पॉन्जी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। उसके बाद अगला है क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड फॉर्म होते हैं दे ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट। सबसे कॉमन जो है क्लोराइड का सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, नमक, खाने का नमक, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगला है सल्फेट, सल्फेट भी सॉल्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल Na2SO4 फॉर्म सोडियम सल्फेट। ऐसे ही
और भी कई सारे कंपाउंड बनते हैं कि क्लोराइड की किसी भी मेटल में क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लगा के इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ सॉल्ट्स बनते हैं। आपके सिलेबस में मेनली ये सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, प्लस एक ब्लीचिंग पाउडर है और पीओपी है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। We will start with washing soda. Students, always try to learn all these salts in this pattern. क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि सपोज़ कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उसका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, कभी कॉमन नेम या केमिकल फार्मूला या कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ या दो यूज़. सो यू शुड नो दैट. यदि आप इस तरीके से प्रिपेयर करके पढ़ेंगे सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न एंड रिवाइज, कि बार बार आप उसे देख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उनको राइट करके आप अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं. सो फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका मीन्स होता है 10 और हाइड्रेट मीन्स वाटर. सो इट मीन्स नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके फॉर्मूले में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो फॉर्मूला देखेंगे आप. सो इट इज़ Na2CO3 इंटू 10H2O. क्यों? क्योंकि ये डेकाहाइड्रेट है. उसके बाद कॉमन नेम इट इज़ वॉशिंग सोडा. अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP मीन्स होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे इसे बनाया जाता है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए जब व्हेन वी रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स देन Na2CO3 इंटू 10H2O इज फॉर्म. तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है और उसे एनहाइड्रस बनाने के लिए हम उसे वापस हीट करेंगे. देन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट रिमूव्ड और वो टोटली सोडा ऐश के फॉर्म में आ जाता है. नाउ प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में सॉल्युबल होता है ये. एंड यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. Also it is used in removing permanent hardness of water. Glass industry, soap industry and paper industry में use होता है. Plus it is also used in removing permanent hardness of water. So now it is the complete information of washing soda. So next is our baking soda. Baking soda means sodium carbonate. Sodium hydrogen carbonate. It is sodium hydrogen carbonate. It is sodium hydrogen carbonate and is known as baking soda and its chemical formula is NaHCO3. इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये. और इसके लिए पूरा एक असेंबली सेट करनी पड़ती है, पूरा एक टावर बनाया जाता है. इसमें कई सारे चैम्बर्स होते हैं. कूलिंग चैम्बर होता है, अमोनिया रिकवरी टावर होता है, हीटिंग चैम्बर होता है, कैटलिस्ट चैम्बर होता है. और उस प्रोसेस से, उस लॉन्ग प्रोसेस से ये बनाया जाता है. बट सिंपल इक्वेशन फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि व्हेन सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज कंबाइंड टुगेदर देन अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म. इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, सॉल्वे नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया था, तो इसलिए इसे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कहा जाता है. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में सॉल्युबल होता है. इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज यूज्ड इन एडिबल्स, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इन एंटासिड. फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, एडिबल्स में यूज किया जाता है और एंटासिड्स में. एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड को अगर आप अलग अलग करेंगे देखेंगे तो एंटी एसिड. एंटी एसिड मीन्स, जैसे आपको मैंने अभी बताया था जब पीएच समझा रही थी, मैंने आपको बताया था कि जब एसिड बढ़ जाता है हमारे स्टमक में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं. अभी हमने रिएक्शन पढ़ी कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो जब भी एसिड बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में तो हम बेस का यूज़ करते हैं और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जो आपका इनो है, जेल्यूसिल है, दे ऑल कंटेन बेकिंग सोडा. उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है जो कि आपके एसिडिटी की प्रॉपर्टी को या एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. सो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर आपने सभी ने सुना हुआ होगा
कि कपड़ों पे ब्लीच किया जाता है, आजकल लोग फेस पे भी ब्लीच करते हैं, बट इट इज़ वेरी डेंजरस, इट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन स्किन। ब्लीच जो है स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है और इट इज़ कैंसरस इन नेचर, कैंसरस होता है। उसके साथ साथ जो हमारी स्किन है उसको डैमेज कर देता है कि जब तक उसमें हम सनशेड में रहते हैं तब तक तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जैसे ही हम लाइट में जाते हैं तो वो अपना उसका जो रिएक्शन है वो सनलाइट से होता है। तो इसलिए ब्लीच कभी भी स्किन पे नहीं करना चाहिए, वो हमेशा कपड़ों पे ही या और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। सो ब्लीचिंग पाउडर, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी एक स्पेशल तरीके के कन्वर्टर में होती है, दैट इज नोन एज बेसमर कन्वर्टर। एक स्पेशल तरीके का कन्वर्टर होता है जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि उस पाउडर को बहुत फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता जाता है। तो इस तरीके से उसमें एक हॉपर होता है जहाँ से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, प्लस नीचे से क्लोरीन गैस पास की जाती है। उसमें कई सारे ऐसे ब्लेड्स और शाफ्ट होते हैं जो शाफ्ट कंटिन्यूस रोटेट करते रहते हैं और ब्लेड्स भी घूमते रहते हैं। तो वो कंटिन्यूसली उसे मिक्स करते जाते हैं और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते जाते हैं और फाइनली वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? इट इज ऑल्सो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है ये। फिर यूज क्या होता है इसके? इट इज यूज्ड इन वुड, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है जो उसे क्लीन कर देता है। सो नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी। पीओपी आप सभी ने सुना होगा। पीओपी क्या होता है आपने देखा भी होगा, लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ता है, तो ये वही प्लास्टर है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब हाफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है देन इट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है कि व्हेन कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसमें जिप्सम होता है जो कि उसे सेट कर देता है हार्ड फॉर्म। जिप्सम सीमेंट में भी यूज किया जाता है कि उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से उसको बोन्स को रिपेयर करने में, मेंड करने में उसको यूज़ किया जाता है। कि आपने देखा होगा प्लास्टर बहुत हार्ड होता है कि किसी भी एक्सटर्नल शॉक या इंजरी से हमें बचाता है। कि जो हैंड है अगर उसमें ऑलरेडी कोई इंजरी है तो उसे एक फॉर्म रखने में, उसे एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में वो हेल्प करता है। तो उसके बाद इसकी यूजेस क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैचूज, इट इज़ यूज्ड इन मेंडिंग बोन्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। जो डेंटिस्ट होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पीओपी के यूजेस हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स।